हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में मैं शुरू कर रही हूँ कड़ी अर्जुन और धर्म युद्ध की। मेरा ब्लॉग है स्पीकिंग ट्री पर विचार मंथन, छवि मेहरोत्रा का विचार मंथन। आप उस ब्लॉग में इसको पढ़ सकते हैं और आज उसी को मैं शेयर करना शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैं शुरू करती हूँ, वो आप आशा है पसंद करेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे। अर्जुन और धर्म युद्ध 1 to 5 कड़ी। श्रीमद् भागवत का एक अंश है गीता, और तारीफ ये है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली जो अंधे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का सारा हाल सीधे सीधे प्रसारित करे। धृतराष्ट्र यानी जो राष्ट्र को धारण करे। अब देखना यह है कि राष्ट्र की परिभाषा हम सबकी अपनी अपनी तृष्णाओं और जीवन में प्रथम उद्देश्य पर निर्भर होती है। धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का राष्ट्र धारण किया, और वो हस्तिनापुर के लिए नहीं करा, बल्कि अपने राज सिंहासन पर बैठने रहने के लिए। और फिर दुर्योधन यानी जो बुरी योजना करता हो, बनाता हो, ऐसे पुत्र के लिए उस राज्य को धारण करता रहा। और जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा नजर आता है, वैसे ही धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह और महत्वाकांक्षाओं के आगे कुछ नजर ही नहीं आता था। उनके लिए ना प्रेम, ना रिश्ते, ना भाई, ना देश, ना बंधु, ना बांधव, किसी का मोल नहीं था। अगर किसी का मोल नहीं था तो कैसे कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध को निष्पक्ष दृष्टि से देख सकता था? तो श्री भगवान ने भी एक निष्पक्ष सरल हृदय संजय नामक सारथी को दिव्य दृष्टि दी, शायद ये सोचकर कि मीलों दूर से ही सही, शायद धृतराष्ट्र के गाफिल रथ को ये संजय सही दिशा में ले जाए और ले जा सके उस भयंकर प्रलयंकारी युद्ध का सीधा हाल बताकर। अब बात है बुरी योजना बनाने वाले दुर्योधन की। दुर्योधन का मतलब ही है कि जो बुरी योजनाएं बनाए और बुरे प्रयास करे, बुरी भावनाओं से ग्रसित होकर प्रयास करे। और ऐसा ही प्रयास करने वाला दुर्योधन सदैव कुंठित रहता था, और कुंठित व्यक्ति कभी सरल सहज सोच ही नहीं सकता। और साथ में गुरु द्रोणाचार्य, जो द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के बाल मित्र भी थे, और राजा द्रुपद द्वारा अपमानित होने के कारण स्वयं अधिक गायों का स्वामी होने की महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित थे। यहाँ भी महत्वाकांक्षा आई है। और यही वो गुरु थे जो पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों के साथ पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे। और अर्जुन को अभेद्य रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग सकते थे। कैसे गुरु थे? जहां ऐसे सिद्ध गुरु सेना को संभालेंगे, वहां छलित को ही स्थान मिलेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है। कुंठाओं के साथ युद्ध हो रहा है। यहाँ दुर्योधन को गुरु पर संदेह भी है कि कहीं गुरु पांडवों के मोह में कौरवों को धोखा न दे दें। यहाँ विश्वास की कमी भी है। जहाँ कुंठा है, विरोध है, गुरु पर संदेह है, अहंकार और तृष्णाओं का अंधापन है, वहाँ इस युद्ध की शुरुआत हो रही है। दुर्योधन, जो अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही सेनापति भीष्म पितामह के प्रति सशंकित है, क्योंकि उसे मालूम है कि पांडव भी इनके उतने ही अपने हैं जितना दुर्योधन है।
धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध केवल वहीं होता है जहां संध्या हो, यानी दिन और रात का मिलाप हो रहा हो, यानी अच्छे और बुरे दोनों के बीच से गुजरना हो रहा है। ये दहलीज है, ये वही स्थिति है जो भीष्म पितामह ने समझी। हस्तिनापुर के लिए उन्होंने युद्ध के बागडोर संभाली, ये जानते हुए भी कि पांडवों की ओर श्री कृष्ण सारथी हैं और वो गलत दिशा में जा रहे अर्जुन का रथ ले नहीं जाएंगे, क्योंकि सारथी कृष्ण है। और सशंकित दुर्योधन विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, गुरु को निर्देश दे रहा है और उसी गुरु को सिखा रहा है जिसने उन सभी के लिए शिक्षा का आयोजन किया और सभी ने युद्ध कला सीखी इसी गुरु से। कृष्ण के पांचजन्य श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख को और कोई उठा ही नहीं सकता था। यहाँ श्री कृष्ण युद्ध ना करें तो तब भी पूरा निर्देशन कर रहे हैं और कौरवों की ओर श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना है, फिर भी शंख कृष्ण ही बजा रहे हैं। फिर भी शंका है, अविश्वास है, उसकी लहर है। जहाँ द्विविधा है वहाँ संशय होगा ही होगा, और कितना भी निर्देशन सही हो, कुंठा के रहते धर्म का मान नहीं रखा जाएगा। इस धर्मयुद्ध में अब अर्जुन रूपी आत्मा अपने गुरु रूपी सारथी श्री कृष्ण के साथ है, पूर्णतया समर्पित और सही। यही स्थिति है त्रिलोकी की, जहाँ एक ओर संसार है और एक ओर ईश्वर का देश है और मार्ग है। यही वो दहलीज है जहाँ हिरण्यकश्यप मारा गया, मधुकैटभ मारे गए और अर्जुन ही इस दहलीज पर गुरु के साथ खड़ा है। यहाँ श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी जगत गुरु रूप में सारथी बने हुए हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि एक ओर मेरे सभी बेहद प्रियजन हैं और दूसरी ओर अर्जुन है। अर्जुन देखता है कि ये वही प्रियजन आज उसके विरोध में खड़े हो गए हैं, मारने के लिए, जिनकी गोद में वो खेला था, पला बढ़ा था। प्रेम और संसार के बंधन में बंधी आत्मा जब इस शरीर से मुक्त होती है तो ऐसे ही छटपटाती है, अरे ये तो मेरे सारे अपने प्रियजन खड़े हैं जिनसे आज मुझे लड़ना है और इन्हें और इनके प्रेम को मारना है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? वहीं दुर्योधन को मध्य में आने की कोई जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि वो दृढ़ है कि ना कोई अपना है, ना कोई मित्र है, ना कोई भाई है। सिर्फ उसका अपना स्वार्थ श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ यही है। दुर्योधन संसारी जीव है और अर्जुन प्रेमी भगत है, जो मुक्ति के द्वार पर खड़ा तो है पर असमंजस में है। पर उसने गुरु रूपी श्री कृष्ण को धारण कर लिया है और अपना जीवन रथ सौंपना है, तो उसे मालूम है और निश्चित है कि उसको गलत दिशा नहीं मिलेगी। और इसी सोच के चलते युद्ध से पहले अपने प्रेम मोह पाश के चलते वो ग्लानि से भर गया है कि कैसे अपने प्रियजनों को कष्ट दी। अर्जुन को मालूम है कि यहाँ सब अपने ही हैं, पर कर्ण तो उसका ऐसा भाई था जो उसको मालूम ही नहीं था कि उसका भाई है। कुंती का अवैध पुत्र जो कुंती द्वारा त्यागा हुआ था, ये वही कर्ण था जिसने दुर्योधन के साथ जंगा पीट कर द्रौपदी को भरी सभा में अपनी जंगा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। पर कर्ण से पहले तो खुद युधिष्ठिर दोषी थे, जिन्होंने भीम अर्जुन नकुल सहदेव की सहमति के बिना द्रौपदी, जो उनकी भी पत्नी थी, भरी सभा में दांव पर लगा दिया और उसे अपनी अर्धांगिनी यानी आधा अंग साबित कर दिया। अर्जुन दुखी है। केवल भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने पितृजन, उनके लिए बहुत दुखी है। पर अर्जुन तो सोच समझकर इस धर्म युद्ध में खड़ा हुआ था,
तो फिर क्यों इस समय वो विचलित हो रहा है, क्यों व्यथित हो रहा है? बात वही है, हमारा अंग कितना भी सड़ जाए, काटना बुरा लगता है, और नाखून भर नखों को भी बढ़ जाए तो हम उनको भी बढ़े हुए नखूनों को काट देते हैं। इसी तरह हमें जो बढ़ रहे हैं, मर्यादा पार कर रहे हैं, उनको तो काटना पड़ेगा। पूरे नखून को उंगली से नहीं निकाल देते और बढ़े हुए को ही निकालते हैं। और यदि पूरा नखून निकल जाए तो उंगली कुरूप लगने लगती है, और उंगली इतनी कुरूप लगती है कि हम सक्षम भी नहीं रहते काम करने के लिए, और नखून से जो सुरक्षा उंगली को मिलती है वो नहीं मिलेगी। अर्जुन वो भगत आत्मा है जो भजन तो कर रही है, सात्विक भी है और संसार से प्रेम भी पूरा है, जैसे हम हैं, अभी हम हैं। और धर्म युद्ध में तो धर्म का साथ देना है। यदि धर्म सत्य है तो सत्य की तरफ ही रहना है, चाहे अपने सभी प्रियजन छोड़ जाएं, छूट रहे हों, हम एकांत हो जाएं, अकेले हो जाएं, मुश्किल बहुत है। और इसलिए गुरु रूप श्री कृष्ण साथ वो मध्य में खड़े हैं। अर्जुन मध्य में श्री कृष्ण के साथ खड़ा हो गया है, शोकग्रस्त है, असमंजस में है कि यही वो प्रियजन है जो आज उसके विरोध में खड़े हैं और मरने मारने तक को तैयार हैं, सब के सब। ये वही भीष्म पितामह हैं जो अर्जुन को देखे बिना खाना तक नहीं खा पाते थे, आज कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और भीष्म पितामह को तो अर्जुन के सिवा कोई गिरा ही नहीं सकता। और क्या अर्जुन को उन्हीं पितामह को मारना होगा राज्य के लिए, हस्तिनापुर के लिए? भीष्म पितामह रूपी अपने भव्य विराट अस्तित्व को मिटाना होगा। आत्मा अर्जुन है और आत्मा के अर्जुन को ये करना होगा। अर्जुन की यही सृष्टि है और यही स्थिति है कि वो खुद के अधर्म से भयभीत है। वो अधर्मी भाइयों के आगे शस्त्र विहीन होकर मारने को तैयार है। अर्जुन अगर खुद भी मरने को तैयार है। अर्जुन अगर कहता है कि धर्म युद्ध में कुल का नाश हो जाएगा, तो वो ये जानता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु भी मरेगा। वो अपनी कमजोरियों से बहुत भयभीत है। अर्जुन जानता है कि वो और सभी पांडव दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से किसी न किसी शक्ति को आह्वान करके जन्म दिए गए हैं, और उनके पिता पांडु की वो संतान नहीं है, वो शंकर हैं। अब अर्जुन द्रौपदी और अपनी पुत्र वधुओं को इस रूप में नहीं देखना चाह रहा है और उस परिस्थिति से भयभीत है। पर क्या अर्जुन ने कोई अधर्म नहीं किया? क्या अर्जुन भोला भाला है? स्वयं धर्म से उत्पन्न युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ खेलकर दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। और अब अर्जुन जानता है कि ये सूरज रूपी यज्ञ अग्नि से उत्पन्न याज्ञ सेनी द्रौपदी रूपा धरती और सृष्टि दंड तो देगी, और इस धर्म युद्ध में सब धुंध का धुंध है। और धर्म युद्ध में तो सब अलग होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। वो ही समय दुशासन, कर्ण, दुर्योधन द्वारा किए गए द्रौपदी के भयंकर अपमान को भी भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि कुल का नाश तो महारानी सत्यवती की महत्वाकांक्षा, राजा शांतनु के सत्यवती के प्रति अपने प्रेम ने और अंधे प्रेम ने, धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा ने, गांधारी की बंधी आंखों पर पट्टी ने, गांधारी के आहत कुंठित और गांधारी के अंधे भाग्य से रुष्ट गांधारी के भाई शकुनी के हस्तिनापुर में आगमन ने, दुर्योधन की दुर्वासनाओं ने, कर्ण के अवैध होने के दर्द ने, कुंती के कर्ण की कुमारी माँ होने के बाद कर्ण को पुत्र स्वीकार न करने ने, दुशासन का माँ
समान भाभी के वस्त्र हरण करने ने, कुंती द्वारा अर्जुन की विवाहिता द्रौपदी को पांचों भाइयों में वस्तु के समान बांट लेने ने, ये कह देने ने, भीष्म पितामह के दूरदर्शिता से विहीन पितृ प्रेम में की गई भीष्म प्रतिज्ञा ने और स्वयं अर्जुन के पूर्वजों से ने इस कौरव कुल के नाश की नींव सदियों पहले रख दी थी। आज युद्ध के समक्ष खड़ा अर्जुन कुल के नाश की दुहाई दे रहा है, जिस कुल का नैतिक पतन और विनाश तो हो ही चुका है। आज धर्म युद्ध में अर्जुन उन्हीं भाई बंधुओं से प्रेम कर रहा है जिनके विनाश के लिए उसने वनवास के 12 वर्ष केवल अनेक राज्यों से मित्रता करने और अपना सैन्य बल बढ़ाने में लगा दिया और बृहन्नला तक बनकर अज्ञातवास के 1 वर्ष का काटा। आज अर्जुन उन्हीं के हाथों खुद मरना चाहता है, जिनको मारना चाहता है, जिनको मारने की उसने सौगंध खाई थी। आज कह रहा है मैं ही मर जाऊं इनके हाथों, क्योंकि वो सब तो अधर्मी थे। अब सोचना ये है कि क्या अर्जुन अधर्मी के प्रति प्रेम रखकर स्वयं अधर्म नहीं कर रहा है? क्या हम भी यही नहीं करते हैं अपने जीवन में? क्या हम भी अपने प्रियजनों की गलतियों पर पर्दा डालकर उनका पक्षपात नहीं करते हैं? पर जब गुरु स्वरूप श्री कृष्ण सामने होते हैं तो किसी भ्रम के अस्तित्व रहता ही नहीं और अर्जुन की संध्या का धुंधलका जरूर मिट जाता है। इस प्रकार हम भी अपने प्रियजनों के लिए धर्म युद्ध छोड़ देते हैं और सब छल कपट भूलकर अधर्म के आगे मिटने को तैयार रहते हैं, जो अपने आप में किसी भयंकर अधर्म से कम नहीं है। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगली कड़ी में मैं 6 अध्याय से शुरू करूंगी और इसी के आगे कंटिन्यू करूंगी। आप सुनते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए, सहयोग देते रहिए। अनूठी पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।